अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 18 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है मस्जिद इस्लाम की नज़र में। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप मस्जिद के अंदर जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। मस्जिद ये अल्लाह का घर है, हमारे और आपका घर नहीं है। मस्जिद की जो ज़मीन है वो बड़ी खुशनसीब ज़मीन है। कुछ लोगों के नसीब बड़े अच्छे होते हैं तो कुछ ज़मीन की भी नसीब बड़ी अच्छी होती है। हरम जहाँ पर है, मक्का वाला मस्जिद हराम, उस ज़मीन की भी बड़ी अहमियत है। मस्जिद नबवी जहाँ है मदीना शरीफ में, उसकी भी बड़ी अहमियत है। मस्जिद हराम मक्का वाला वो अल्लाह का सबसे बड़ा घर है, और ये मस्जिद जो हमारी और आपकी है अल्लाह का घर है ये। तो इसकी जो ज़मीन है वो ज़मीन भी बड़ी किस्मत वाली है, खुशकिस्मत है, अच्छी है कि अल्लाह ताला ने उनको मस्जिद के लिए चुन लिया है, ले लिया है। मेरे भाइयों, मस्जिद का मसला ऐसा है कि जो कोई मस्जिद से जुड़ता है वो हीरो ही होता है, इमाम ही होता है, उससे नीचे कुछ नहीं होता। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने आप को मस्जिद से जोड़े हुए हैं। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो अपने आप को मस्जिद से दूर किए हुए हैं। अल्लाह के लिए शहरों में सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह अगर है तो मार्केट है। क्यों मार्केट बुरी जगह है? क्योंकि वहाँ अल्लाह को याद नहीं किया जाता। मस्जिद में हम और आप टोपी पहन के आते हैं, देखिए मैं भी पहन के आया, आप लोग भी पहन के आए, और मार्केट में हम और आप टोपी पहना देते हैं, बस यही फ़र्क है। मस्जिद में पहन के आते हैं और मार्केट में पहना देते हैं। अब आप ही बताइए, सही है ये? तो इसलिए मस्जिद अच्छी जगह हुई कि नहीं हुई? ये मस्जिद जो है हमारी और आपकी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी, देखेंगे दोनों में काम किस में ज़्यादा होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो मस्जिद नबवी थी उसकी बात ही कुछ और है। वो मस्जिद नबवी यूनिवर्सिटी भी थी, कॉलेज भी थी, हॉस्पिटल भी थी, यानी मस्जिद के अंदर ही सब कुछ होता था। उसी मस्जिद के अंदर पढ़ाई भी होती थी, शॉर्ट टाइम कोर्स भी चलते थे, लॉन्ग टाइम कोर्स भी चलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, उसमें जायज़ खेल तमाशा भी होता था। आज यहाँ कोई बच्चा अगर रनिंग कर गया, भागा, तो मुतवल्ली साहब पीट देंगे उसको, अरे मस्जिद में भागता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद की हालत क्या थी? खेल कूद भी होते थे मस्जिद में, बेबी गार्डन भी होते थे। अब ये जुमला सुन के आप लोग बोलेंगे, अरे मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं, बेबी गार्डन बच्चे लोगों के लिए? बच्चों को, जो बच्चे रोते थे उसको मस्जिद ही में लाया जाता था, और खिलौने भी साथ में होते थे। तो पता ही ये चला कि हमारी और आपकी मस्जिद में भी खिलौने होने चाहिए बच्चे के लिए। अगर मैं आपको ये हदीस सुना दूं तो आप लोग बोलिएगा, अरे ये मौलवी साहब कैसे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अपने यहाँ की मस्जिद सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए है, और उसके बाद ताला लॉक और बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, सोना मना है, टॉयलेट इस्तेमाल करना मना है, पानी पीना मना है। मस्जिद नबवी में तो कभी ऐसा ताला नहीं लगा, ताला था ही नहीं, है ना? मना है ना, सो नहीं सकते, उठा देंगे आपको। मस्जिद में एक काम और हो रहा है जो हमारी और आपकी मस्जिद है, कभी कभी निकाह हो जाता है बस, उसके बाद सिर्फ ताला लॉक, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कैसी बनेगी हमारी और आपकी मस्जिद? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में वफ़द भी आते थे,
गैर मुस्लिम भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, सब मिलने के लिए आते थे और मस्जिद ही में ठहरते थे। मस्जिद में बच्चे लोग पढ़ते भी थे, बड़े भी पढ़ते थे, बूढ़े भी पढ़ते थे। अपने यहाँ बच्चे पढ़ते, बड़े बूढ़े नहीं पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद में शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम सब कोर्स हुआ करता था। मस्जिद को वैसी बनाई है, मल्टीपर्पज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद हॉस्पिटल भी है। आपकी मस्जिद में हॉस्पिटल क्यों नहीं है? क्लिनिक खोलिए, डिस्पेंसरी खोलिए, आइए हदीसों के हवाले से अपनी मस्जिद को मस्जिद नबवी बनाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। लेकिन कौन सी मस्जिद? अभी वाली नहीं, मस्जिद नबवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाली मस्जिद नबवी। अभी वाली में तो उसमें हॉस्पिटल कहाँ है? अभी वाली नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाली। और अल्लाह की कसम कहता हूँ, अगर हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वाली मस्जिद जो मस्जिद नबवी थी अपनी मस्जिद को बना लें, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हों। आइए हदीसों के ज़रिए ज़रा समझने की कोशिश करें। तो पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम और आप जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं, बहुत अहम चीज़ है। जितनी मरतबा मस्जिद में आते हैं, अल्लाह ताला उतनी मरतबा जन्नत को तैयार करते कि मेरा बंदा आ गया। मस्जिद में जितनी मरतबा आते हैं, अल्लाह वहाँ लोगों को बोलते हैं मेरा फ़लाँ बंदा गुम हो गया था, फिर आ गया। जितनी मरतबा आप आइए, 50 बार आइए। मस्जिद ही एक ऐसी जगह है कि बार बार आइए, लेकिन कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन किसी के यहाँ मेहमान जाइए, 2-3 बार आ गया खाने के लिए, आ गया, सिर्फ खाने के लिए आ गया। सिर्फ अल्लाह का घर ऐसा खुला हुआ है, जितनी बार आना आइए ना, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन हम और आप आते कहाँ हैं? बस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दूसरा सलाम चप्पल पे सीधा। लग रहा कोई शेर उड़ बैठा हुआ खा जाएगा। और अगर इमाम साहब ने ज़रा लंबी क़िरात कर दी तो टोकने का अंदाज़, मौलाना साहब बहुत अच्छी आवाज़ में आज आप पढ़े हैं। अच्छा क्यों? अब देखिए सुकून ही सुकून है मस्जिद में। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा तो नहीं चल रहा है। आपकी सेहत बची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, पंखे भी हैं, एसी भी है। अल्लाह आपकी मस्जिद में भी एसी का इंतज़ाम करा दे, नहीं है तो आमीन बोलिए। बेहतरीन कालीन देख लीजिए। कितने भाई को अपने घर पे ऐसी कालीन नसीब नहीं है? हक़्क़न ईमानदारी बोल रहा हूँ, ये मस्जिद की बरकत है, सिर्फ अल्लाह का घर है। हम और आप जब घर में पानी लाते हैं, उस पानी का पैसा सरकार को देना पड़ता है, देना पड़ता है। बोलिए बगैर पैसा दिए हुए पानी मिल जाएगा? लेकिन हम और आप मस्जिद का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़ू के लिए टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी मरतबा हमने पैसा दिया है? कभी हमने और आपने गौर किया? एक बात कहूँ, मस्जिद को चलाने का आइडिया आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आज से आप लोग उस पर गिड्ढा बांध लें तो चलेगा। अच्छा, अपनी मस्जिद का वो है क्या बॉक्स छोटा वाला? जितने लोग आते हैं नमाजी, कितने नमाजी आते होंगे जुमा के दिन? पूरी भर जाती मतलब 1500, 350, 300 लोग 100 रुपया बॉक्स में डाल दें बस। ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, और वो भी पैसा नहीं मांग रहे हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, यानी मस्जिद को चलाना ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मस्जिद बनानी है। 300 लोग सिर्फ 100 रुपया बॉक्स में डालने का। वो 100 रुपया पता है क्या चीज़ का है? आपका पैसा नहीं है, वो 100 रुपया गुटके वाला पैसा है, तंबाकू वाला पैसा है, खैनी वाला पैसा है, और चाय जो पीते हैं हम और आप उसका पैसा है। एक चाय 10 रुपये की मिलती है, कम से कम 10 चाय तो हो जाती है। सिर्फ एक चाय का पैसा लाके उस बॉक्स में डाल दीजिए बस। ज़्यादा पैसा आपके जेब से नहीं मांग रहे हैं। 300 लोग सिर्फ चाय का पैसा, खैनी का पैसा मस्जिद में डाल दें, कितना हो जाएगा? हिसाब भी नहीं कर रहे हैं। 300 लोग कितना हो गए? अच्छा आप बताइए, 30,000 जेब का गया या खैनी का कटा? चाय का कटा। आपके जेब से नहीं मांग रहा हूं, वरना आप बोलिएगा ये मौलाना लोग सिर्फ पैसा मांगते हैं। नहीं, आपको अगर अपनी मस्जिद चलानी हो तो खैनी का पैसा काट के चलाइए, बीड़ी सिगरेट का पैसा काट के चलाइए। एक बात और कह दूं,
कुछ ऐसे प्रोग्राम हम और आप करते हैं जोश में, अच्छी बात है, होश में भी कीजिए कोई काम। एक जगह के कुछ इलाके में साल भर में 200 जलसे होते हैं या 400 जलसे। उस मामूली जलसे का खर्च सिर्फ एक इलाके का 200 करोड़ रुपया है। कितना? 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़। एक जगह की बात कर रहा हूं। हम और आप पूरे भारत देश से अगर पैसा बचाना चाहें तो आराम से बचा सकते हैं। और ये सिर्फ पैसे क्या हैं पता है आपको? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, बस खत्म। अगर एक हफ्ते में हम और आप 100 रुपया डाल के 300 आदमी 30,000 जमा कर सकते हैं तो 4 हफ्ते में हमारी और आपकी मस्जिद 1 करोड़ की है। और हमारे इमाम साहब कितने करोड़ के हैं? वाह रे वाह, वाह रे वाह। पूरा खेल मौलवी साहब के ऊपर है, पूरा खेल मौलवी साहब के ऊपर है। क्योंकि दर्स उन्हें चलाना, दर्स कुरान उन्हें देना, दर्स हदीस उन्हें देना, नमाज का तरीका वो बताएंगे, वज़ू का तरीका वो बताएंगे, तयम्मुम का तरीका वो बताएंगे। पेट भरा रहेगा तब ना बताएंगे। अगर 1 करोड़ की मस्जिद है तो कितने करोड़ के इमाम होने चाहिए? उर्दू नहीं आ रही समझ में? ये आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई। अगर मस्जिद 1 करोड़ की है तो इमाम भी तो कम से कम आधे करोड़ के होने चाहिए मेरे भाइयों। पूरा खेल उसी का। कैप्टन अच्छा रहेगा तब ना टीम चलेगी। आप 5 करोड़ की मस्जिद बनाइए, इमाम अगर अच्छे आपके पास नहीं है काम नहीं चलता। कब तक ढोते रहिएगा? यहाँ कलाकारी की अहमियत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उस्ताद हो, वैसा टीचर हो, तब ना बच्चे पैदा होंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे स्टूडेंट पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। किस स्कूल के पढ़े हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस स्कूल के पढ़े हुए भाई? मस्जिद नबवी के पढ़े हुए हैं। आज हमारी और आपकी मस्जिद कोई ऐसी है जो ऐसा बहादुर इंसान पैदा कर दे? ये मस्जिद की बरकत है मेरे भाइयों। आज हमारे यहाँ से मकतब ख़त्म हो गया, मकतब को मजबूत कीजिए। और मकतब मजबूत कब होगा? जब आप अच्छी तनख्वाह वाले, अच्छी सैलरी वाले बच्चे लाएंगे, ये बच्चे को पढ़ाने वाले उस्ताद लाएंगे। आज हमने और आपने कुरान और हदीस को बरकत समझ लिया। ये बरकत नहीं है भाई, पूरी हरकत ही हरकत है। बरकत मतलब आपका लड़का अरबी पढ़ता क्या? बोले हाँ मौलवी साहब पढ़ता, अली बात आसा। अरे भाई ये अरबी थोड़े ना है। कुरान पढ़ रहा है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता। बेटा सुना दे तो ज़रा। ये अरबी नहीं है भाई। किसने कहा ये अरबी है? किसने कहा? ये सिर्फ बरकत के लिए है, हरकत के लिए थोड़े ना है। तो अपनी मस्जिद को मकतब में मजबूत कीजिए। मकतब एकदम छोटे से, अकीदा मजबूत रहेगा छोटे बच्चे का। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद को देखते हुए चले। हम और आप जिस मस्जिद में भी जाएंगे वहाँ 3-4 इनाम मिलेगा भी। अब ये मस्जिद ही में आने से मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अब हॉल बुक कर लीजिए, रोड पैक कर दीजिए, इनाम नहीं मिलेगा जो इनाम यहाँ मिलता है। और क्या चीज़ में मिलता है सुन लीजिए। दलील सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699। वमस्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। जो लोग अल्लाह ताला के किसी घर में जमा होते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, इसमें गौर कीजिएगा। दर्स की अहमियत है, अल्लाह की किताब पढ़ने की अहमियत है। कहीं कहीं पर क्या हो गया है, कुछ मुतवल्ली साहब ने इमाम साहब पर फ़र्ज़ कर रखा है। क्या फ़र्ज़? फजर में आपको दर्स कुरान देना चाहे लोग आए या ना आए। अच्छा, लोगों पर फ़र्ज़ क्यों नहीं है कि भाई आप दर्स कुरान सुनने के लिए आएंगे? भाई इमाम साहब तो सुलझे हुए हैं ही, वो पढ़ के क्या करेंगे? हाँ उनको फ़ायदा होगा। वो बेचारे किसके लिए पढ़ रहे हैं? हमारे और आपके लिए पढ़ रहे हैं, हमें सिखाना चाहते हैं। ये तो पूरा खेल मोहब्बत का है भाई। जैसी मोहब्बत वैसी हरकत वैसी बरकत। बेचारे अकेले माइक चालू करके हर दिन सुनाते रहें दर्स कुरान, और हम और आप। सहाबा का दौर ऐसा नहीं था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मजलिस लगे तो मजाल है कि पूरा खाली हो जाए।
फजर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे और सहाबे कराम बैठते थे और सब लोग अपना रात का ख्वाब बयान करते थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने ये ख्वाब देखा है। हम और आप ख्वाब उस वक्त देखना शुरू करते हैं। हम और आप ख्वाब कब देखते हैं? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा, ख्वाब कब देखते हैं हम और आप? फजर बाद ना। सोते कब हैं? फजर से पहले सोए, जोहर में उठे। जबकि सहाबे कराम फजर में सब आगे मस्जिद में तैयार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर दिन मजलिस लगी हुई है, और फजर बाद ही ख्वाब की ताबीर। आज आपने क्या ख्वाब देखा, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। तो क्या वो लोग मालदार नहीं थे? हमसे ज़्यादा पैसा था उनके पास भाई। वो रात में जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। दिन का काम है काम, दिन का काम है काम, रात का काम है आराम। आज हम और आप, इसलिए अल्लाह ने बरकत छीन ली है। आइए मस्जिद की बरकत से शुरू करते हैं स्टार्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद, मस्जिद में आने से सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं, और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला मलाए आला में फरिश्तों के सामने जिक्र कर रहा है, मेरा फ़लाँ बंदा कुरान की मजलिस में बैठा हुआ है, हदीस की मजलिस में बैठा हुआ, जिक्र की मजलिस में बैठा हुआ। तो हम और आप कितने खुश नसीब हैं। तो अपने आप को मामूली न समझें। एक बात और कह दूँ, बुरा न लगे, ये तो ऊपर से फ़र्ज़ है ही जुमा के दिन सबके आने का। अगर ये फ़र्ज़ ना होता तो उसमें भी हम और आप चौकरी मार देते, डंडी मार देते ना। उसमें भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, तो हम आखिरी वक्त में आए, मौलवी साहब कब शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे, और ले दनादन भागे। नहीं मेरे भाइयों, मस्जिद से यही मोहब्बत है, अल्लाह के घर से मोहब्बत पैदा कीजिए, और जितनी मर्तबा आइएगा अल्लाह उतनी मर्तबा जन्नत को आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखते हुए चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की मस्जिद, और उस मस्जिद में क्या होता था। तो हम खेल से ही शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं कल से आप लोग बोलिएगा मुतवल्ली साहब को, मौलवी साहब, मुतवल्ली साहब खेलने के लिए ज़रा बनाइए। तो जायज़ खेल, करतब दिखाना कभी कभार हो सकता है भाई, वरना हर दिन अगर मसला हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए देखते हुए चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का क्या है। सही बुखारी किताब उस्सलाह हदीस नंबर 455 क्या कहा उसके अंदर, वल हबशा यलअबून फिल मस्जिद। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैं अपने घर से पर्दा ज़रा उठाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आड़ में आ जाती और देखती कि मस्जिद नबवी में ये हबशी लोग, वो काले कलूटे सब आके खेल रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पर्दे में ले लेते और मैं भी गेम देखती थी, वो खेल देखा करती थी। पता ये चला अपनी दुल्हन के साथ आप कोई गेम जो जायज़ है उसको देख सकते हैं, और दुल्हन को भी दिखा सकते हैं, घर वाली को भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो पता ये चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद नबवी में खेल कूद भी हुआ करता था। होता था कि नहीं होता था? इसलिए मेरे भाई हो, कभी कभी अगर कुछ ऐसा मसला आ जाए तो यहाँ जायज़ करतब खेल तमाशा दिखाया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद फुल टाइम भी है, शॉर्ट टाइम भी है, सब कोर्स उनके यहाँ चलता था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही बुखारी किताब उस्सलाह हदीस नंबर 442, राई तो सबईन मिन असहाब सुफ़्फ़ा, राई तो सबईन मिन असहाब सुफ़्फ़ा, मैं 70 असहाब सुफ़्फ़ा को जानता हूँ। सुफ़्फ़ा एक चबूतरा है। अगर आप लोग मस्जिद नबवी गए हैं, उम्रा और हज किए हैं, तो एक चबूतरा आपको दिखेगा मस्जिद नबवी में, वो आज भी है। असहाब सुफ़्फ़ा मतलब वो चबूतरे वाले जहाँ बैठ के दिन रात वो लोग कुरान हदीस पढ़ा करते थे। मैं 70 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मस्जिद नबवी में थे, उनके लिए खाना पीना लोग भेजते थे, वो लोग खा पी लेते थे, जो बचा कुचा। 70 ऐसे थे जिनके पास पूरा कपड़ा नहीं था, बस एक इज़ार था, वो बांध लें अगर गर्दन में तो पैर का हिस्सा ज़रा सा खुल जाए, लेकिन उन लोगों ने इल्म को सीखा है। और 70 में से एक नाम किनका है भाई? 70 में से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खुद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 4 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। कितने साल? सिर्फ 4 साल बस। 4 साल में सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाले कौन? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 5374 5374 4 साल में सबसे ज़्यादा अमीरुल मोमिनीन हो गए हदीस में। 4 साल में इतनी बरकत।
4 साल में इतनी बरकत। आज हम लोग 10 साल 15 साल पढ़ते हैं फिर भी उतनी हदीसें याद, बरकत कहाँ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते इल्म सीखने का शौक़, आज हमारे बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, करें ना भाई, IAS IPS बनेंगे, बिल्कुल बनाइए, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, दिन रात पढ़ पढ़ के कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं तो खूब पैसा खर्च हो रहा है अपना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं लोग बयान करते हैं कि मैं हदीस ज़्यादा बयान करता हूँ। सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 118, मुहाजिरीन अपने काम में है, अंसार अपने काम में है, मैं पेट में पत्थर बांध कर ले शिबअ बतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सीखता था। तो जो मेहनत करेगा उसका नाम होगा। अब आप ही बताइए 50 साल से हम और आप मस्जिद में आ रहे हैं, एक हदीस कोई बता दे कि मैंने इमाम साहब से सीख ली है। उम्मे हिशाम बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जो खुतबा देते थे सूरह काफ पढ़ते थे। आज अपने यहाँ सूरह काफ पढ़ते हैं क्या? सूरह काफ पढ़ते हैं जुमा के दिन? कोई बताएंगे सूरह काफ हो रही है? आएंगे तब ना जल्दी। सूरह काफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे पढ़ते थे और मैंने मिंबर से ही पूरे सूरह काफ को याद कर लिया। कैसी औरत थी भाई पहले ज़माने की, सही मुस्लिम की हदीस बयान कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह काफ को मिंबर से पढ़ते थे। मेरा तंदूर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तंदूर 2 साल या 2.5 साल या 1.5 साल ऐसा ही था। मैं अपने घर पे ही सुन सुन के पूरा याद कर लेती थी। एक औरत को सूरह काफ याद है। अब आप में से कोई बताइए कि इमाम साहब ने सूरह काफ पढ़ी और मैंने याद कर लिया, कोई है आप में से? उसको आज इनाम ही दे देंगे हम। है कोई? शौक कहाँ है हमारा और आपका? देखिए लेडी का पूरा याद कर लिया, क्या जज्बा है, याद कर लिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। तो ये 70 जो है ना ऐसे हैं जिनके पास पूरे कपड़े नहीं हैं, और कितने रहे होंगे। तो ये लोग लॉन्ग टाइम वाले हैं, हमेशा वाले हैं, मस्जिद के अंदर हैं, खाना पीना सब कुछ उनके लिए है। कुछ शॉर्ट टाइम भी जो टर्म होता था 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोर्स भी कराया करते थे। हम और आप भी अपनी मस्जिद में ऐसे कोर्स किया करें। आइए एक हदीस पर गौर करें। सही बुखारी किताबुल अदब उसके अंदर यह है, फिर इसी तरह किताबुल अज़ान वगैरह में भी है। हदीस नंबर 631, मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नहनु शबबतुन मुतक़ारबून, हम लोग चंद नौजवान थे जो एक सरी के थे, एक ही उम्र वाले थे। फ़ाक़मना इंदहु 20 यौमन, तो हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 दिन तक ठहरे रहे। इससे यह पता चला 20 दिन का एक कोर्स अपने यहाँ बनाया जाए। और वो ख़ुद कहते हैं कि 20 दिन में अब हमको ख्वाहिश हुई कि घर जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहीम थे, मेहरबान थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जुदा किया तो कहा सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, तुम लोग उसी तरह नमाज पढ़ना जैसा कि मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो 20 दिन तक इनकी ट्रेनिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? आज हम में से कौन है जो दीन के लिए 20 दिन देने को तैयार हो जाए? हाँ, कौन है हम में से जो दुनिया के लिए नोट छापने के लिए 20 दिन देने को तैयार हो जाए? जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। 20 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स। और 20 दिन में नमाज का तरीका मालूम, वज़ू का तरीका मालूम और इमामत का भी तरीका मालूम 20 दिन में। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब वक्त आ जाए अजान का तो एक अजान देना, जो बड़े रहें तुम में से ना जानकार वो इमाम बन जाना, और अपने घर वालों को भी सिखाना, सीख के जो जा रहे हो। अब आप बताइए 20 साल से कितने लोग मस्जिद में आ रहे हैं नमाज पढ़ने? कितने लोग 50 साल से 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं? क्या वो इस लायक हैं कि नमाज पढ़ा सकें? आए, अगर यहीं पर मौलवी साहब पूछ ले तो कल से कोई नहीं आएगा। अगर मौलवी साहब पूछ लें कि भाई आप 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, वज़ू करके दिखाइए, कल से गायब। तयम्मुम करके दिखाइए, परसों से गायब। ज़्यादा आपने कुछ किया और गायब। और कितने लोग डर के मारे मौलाना लोगों के बाजू में नहीं खड़े होते हैं। अगर मौलवी साहब वहाँ खड़े हुए हैं नमाज में तो बाजू में आके खड़ा नहीं हुआ। क्यों? गलती जो हो जाएगी तो टोक देंगे। अरे अच्छा है ना, टोक देंगे तो सुधर जाएगा भाई। नहीं नहीं, वो गलती चलेगी,
अरे कितने बदनसीब तो ऐसे जिनको कलमा नहीं याद है भाई। और कलमा जानते हैं आप लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी नहीं याद है। अब आगे मैं क्या बात करूं, कलमा तक नहीं याद है। हम लोग मुसलमान हैं। और सूरा फातिहा अगर मैं यहीं पर पूछ लूं तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं चैलेंज नहीं करूंगा और आप लोग चैलेंज मत करवाइए। सूरा फातिहा भी नहीं याद है कितने लोगों को। पर चेहरा मत घुमाइएगा, आंख से आंख मिलाए रहिए, हम खुद समझ जाएंगे किनको नहीं याद है। बस सिर्फ आप अपनी जगह पे बैठे रहिए, हम नहीं बोलेंगे। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कितने को सूरा फातिहा भी सही तरीके से नहीं याद है? वजू बनाना नहीं आता है उनको। तो कोर्स कितने दिन का होना चाहिए? 20 दिन का। कितने लोग नाम लिखा रहे हैं? लिखिए रजाक भाई, नाम लिखा रहे हैं 20 दिन का। अब बोले ये हदीस दलील है ना सिखाने वाली। अब मैं अपनी तरफ से तो बयान नहीं कर रहा हूं। 20 दिन के कोर्स में अगर हम और आप वक्त निकालें तो इंशाअल्लाह पूरी नमाज आपको आ जाएगी। अभी मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे 1-2 दिन का हम लोग करते हैं। 1-2 दिन में ठीक है, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम कुछ शुरुआत तो है, हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन सहाबा की तरफ 20 दिन पर आइए, ज़रा ट्रेनिंग कीजिए, इंशाअल्लाह रिजल्ट मिलेगा। तैयार है ना आप लोग? इंशाअल्लाह ठीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की मस्जिद, खिलौना भी मस्जिद में होना चाहिए। अब आपकी मस्जिद में खिलौना उलौना है का? नहीं दिख रहा। बच्चे लोगों के लिए खिलौना होना चाहिए। दलील? बगैर दलील का मौलवी साहब काहे को बात करेंगे। सही मुस्लिम किताब उस्सियाम हदीस नंबर 1136, रुबैया बिन्त मुअव्विज़ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुहर्रम का रोज़ा रखना है, 10वीं मुहर्रम का। वो खुद कहती हैं कि हम लोग रोज़ा रखते वो नुसव्विमु सिब्यान सिगार मिनहुम इंशाअल्लाह, और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखाते। जब वो खाने के लिए बोलते और हम उनको मस्जिद लेके आते, व नज़हबु बिहिल मस्जिद, हम और आप अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, रोज़ा रखते हैं, घर में ये पंखा चल रहे हैं, एसी में है, फ़ोटो खींच रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, रोज़ा रखे हुआ है। और यहाँ सहाबिया कहती है रुबैया बिन्त मुअव्विज़ कि हम मस्जिद में लेके आते थे और साथ में खिलौना भी लाते थे। तो पता ये चला छोटे बच्चों के लिए अपनी मस्जिद में खिलौना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और खिलौना मुतवल्ली साहब लाएंगे या आप लोग लाएंगे? भाई जिनके बच्चे उनका खिलौना। जब बच्चे रोते थे खाने पीने के लिए तो हम उनको बहलाते थे, बेटा अब इफ्तार का वक्त आ रहा है, इफ्तार का वक्त आ रहा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, मस्जिद नबवी जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब उस ज़माने में मस्जिद नबवी में क्या कुछ पर्दा उर्दा था? कहाँ, पीछे औरतें और आगे मर्द। लेकिन क्या शौक़ था, क्या जज्बा था। और बच्चे रोते भी थे। जब बच्चे रोते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को हल्की कर देते थे। आज भी बच्चे रोते हैं तो इमाम साहब को चाहिए कि हल्की कर दे। एक जगह मैंने हल्की कर दी तो एक साहब ने कहा, मुतवल्ली साहब ने, मौलवी साहब आज जल्दी पढ़ा दिए। वह बोला यार उधर ऊपर से जो आवाज़ आ रही थी, मतलब बच्चे रो रहे हैं तो अब ख़त्म, अब क्या करेंगे आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो कभी ज़िंदा हो, है ना। तो पता ये चला कि अपने मस्जिद में बच्चों के लिए खिलौने भी होने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की मस्जिद में लोग खिलौने लेके आते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की जो मस्जिद थी वो मस्जिद हॉस्पिटल भी थी, क्लिनिक उसके अंदर। आज हमारी मस्जिद में भी एक रूम होना चाहिए डिस्पेंसरी का, क्लिनिक का। डॉक्टर हर दिन बैठेंगे, हफ्ते में नहीं, हर दिन डॉक्टर साहब बैठेंगे। जो लोग आ रहे हैं चेकअप कराइए, जाइए। हमारे पास काउंसलिंग रूम भी होना चाहिए। आज तलाक के मसले बहुत बढ़ रहे हैं, मीरास के मसले हैं, खुला के मसले हैं। कहाँ हल होगा? सब मस्जिद में। अरे मस्जिद की बरकत से लोग हल कर लेंगे। एक काउंसलर अपने पास होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा काउंसलर कौन हो सकता? काउंसलिंग करने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी काउंसलिंग करते थे मस्जिद में। और अपनी मस्जिद ऐसी रहे जो सबके लिए रहे, मुस्लिम के लिए भी, गैर मुस्लिम के लिए भी रहे। आज हमने और आपने अपनी मस्जिद गैर मुस्लिमों को नहीं दिखाई है। एक तहरीक चलाइए, आए हमारी मस्जिद देखें और बुला के लाइए और चाय पिला के भेजिए। उन लोग डरते हैं, अरे यार इनकी मस्जिद में क्या मालूम क्या होगा। अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, आइए तो देखिए तो, मोस्ट वेलकम। मीडिया वाले ने उनके दिमाग को भर दिया है। आपका काम है धुलिए, अपनी मस्जिद को खोलिए, बुलाइए उनको, 10, 15, 20 आदमी को विज़िट कराइए। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की कुछ मस्जिदों में ये विज़िट हुई है, शोलापुर में भी गालिबन हुई है। आपके यहाँ हुई कि नहीं पता नहीं, आपके यहाँ भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए उनको अपनी मस्जिद। कितने लोग डरते हैं। वीडियो क्लिप देख रहा था,
तो एक लेडी थी जो बना रही थी, शूटिंग कर, बोले मस्जिद में जाना, जा सकते क्या? शायद उनके यहाँ कहीं कहीं ऐसा भी होता, किसी मंदिर में जाते कि नहीं जाते, वल्लाह आलम। बोले मस्जिद, बोले नहीं नहीं सब लोग आ सकते, कोई मसला नहीं, आइए आइए देखिए, लेडीज़ रहे जेंट्स रहे सबको दिखाने का कोई मसला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अपने भी आते थे, बेगाने भी आते थे, सब कहाँ रुकते थे? मस्जिद नबी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद, मस्जिद नबी हॉस्पिटल भी है। दलील सही बुखारी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 463, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वे खंदक में ज़ख्मी हो गए, खून ज़्यादा निकलेगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? फ़ज़रब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैमतन फ़िल मस्जिद लियऊदहु मिन क़रीब, कि मस्जिद नबी में एक टेंट लगा दिया, एक हिस्सा वहीं उनकी इयादत कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। पता ये चला कि अपनी मस्जिद में हॉस्पिटल भी होना चाहिए, अपनी मस्जिद की एक एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। आपकी मस्जिद की एम्बुलेंस है भाई? एम्बुलेंस कब आएंगे? आप ही लोग लाएंगे ना, मुतवल्ली साहब तो तैयार हैं, आप लोग बस हाँ बोलिए कि भाई मेरी तरफ से इतना पैसा एम्बुलेंस के लिए। होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप देखिए इसमें हल्लू बोल रहे हैं। भाई एम्बुलेंस सबके लिए है भाई, अपनी मस्जिद की एम्बुलेंस रहेगी, सब फ्री सर्विस, लोगों के काम आइए। दूसरे लोगों के दिमाग में जो ये भूसा भरा हुआ है वो धुलना हम मुसलमानों का काम है। पब्लिक सेवा में आगे रहिए और ये काम मस्जिद से होगा। कोई भूखा न सोए, राशन हमारी मस्जिद से जाएगा। बेवा औरतों की देखभाल, लोगों की देखभाल सब मस्जिद से। अगर मस्जिद नबवी बन जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी मस्जिद, आज पूरी बरकतें आपको नजर आ जाए। रूठे हुए को ढूंढने की जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद हुआ करती थी। सही बुखारी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 441, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से मिलने गए फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तो दामाद घर पे नहीं है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अय्न इब्नु अम्मिक, कहाँ है चचा का बेटा तेरा? तेरे चचा का बेटा कहाँ है? फातिमा कहाँ है? अली कहाँ है? तो वो कहने लगी कि मेरे और उनके दरमियान कुछ अनबन हो गई और उन्होंने कैलूला नहीं किया, गुस्से में निकल गए। तो देखिए जन्नती औरतों की सरदार, उनकी भी अनबन होती है अपने शौहर से, तो अनबन तो चलती रहेगी, लेकिन झगड़ा तो हो लेकिन रगड़ा ना हो। आज देख लीजिए मियाँ बीवी में रगड़ा चलता, 2-2 महीने 3-3 महीने बातचीत बंद है, तो काम कैसे चलता भाई? तो बीच वाला जो है ना लड़का, अब्बा को बोल दे अम्मी को बोल दे, अब्बा को बोल दे अम्मी को बोल दे, बस यही चल रहा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद को ढूंढने गए, कहाँ गए? हम और आप भी ढूंढने जाते तो कहाँ जाते? चाय की दुकान, फलां चाय खाने पे बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे उनकी दुकान पे, वो आइसक्रीम खा रहे होंगे, अच्छा उनकी दुकान पे मिल सकते उन्हें, या फिर फिल्म देखने गए होंगे या पार्क में घूम रहे होंगे। पहले लोग अपने रूठे हुए को कहाँ ढूंढने आते थे? मस्जिद में होंगे। आए तो देखा तो एक आदमी ने कहा हुआ फिल मस्जिद, वो मस्जिद में है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और चादर जो है वो मिट्टी में लगी हुई थी। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, आज मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गर्द को साफ कर रहे हैं और कर कुम अबा तुराब, कुम अबा तुराब, मिट्टी के बाप उठ, मिट्टी के बाप उठ, और मना के अपने दामाद को ले गए। पता ये चला आज जो झगड़ा होता है ना बेटी में और दामाद में, उस झगड़े को छुड़ाने वाला कोई है तो वो ससुर जी है। साला को कभी मत लाइए, वरना साला अकड़ करके अपनी बहन का घर बर्बाद कर देगा। और आज जितने घर बर्बाद हैं उसमें सास ससुर का रोल ज़्यादा है बर्बाद करने में, अपनी बेटी के घर को बर्बाद करने में। इसलिए अपनी बेटी के घर को आबाद रखना है तो आप खुद जाइए, अपने बेटे को मत भेजिए, क्योंकि उनके बहुत खून गर्म है वो। और एक अगर फ़ोन आया बेटिया का, अब्बू बहुत परेशानी है, अम्मी बहुत परेशानी है, तो ये मत बोलिए कि बेटिया आ जाना, परेशानी है, हम आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। और आप खुद जाके मिलिए, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। जितनी तलाक़ें हो रही है, खुला हो रहे हैं, उसमें माँ बाप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, और साला तो और जिम्मेदार है, लड़की का भाई। तो देखा आपने रूठे हुए को कहाँ ढूंढा जाता था? मस्जिद में। इसलिए मस्जिद ऐसी रहे, दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए कि नहीं? अब कैलूला कब होता? दोपहर में। मस्जिद कब बंद हो जाती है अपनी?
नमाज पढ़े और ताला लॉक। ये क्यों? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछूं लोगों से। बोले अरे मौलवी साहब कोई आके, अरे सोने दो ना यार, अल्लाह का घर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद नबी में कुत्ते भी आ जाते थे कि नहीं आते थे? आ रहे हैं जा, यहाँ तक कि वो देहाती का पता जो आके पेशाब कर दिया। अपने यहाँ तो पेशाब खाना है ही, अगर पेशाब खाना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते, जबकि वो नमाजी नहीं था। नमाजी था? अपने लोग लिख के रखे ना, नमाजियों के लिए है, वही टॉयलेट इस्तेमाल करें। भाई टॉयलेट हर इंसान के लिए, उसी बहाने मोहब्बत पैदा होगी, हो सकता है लाज शर्म नमाजी बन जाए। दिल बड़ा रखिए, मैं मुतवल्ली साहब को अक्सर कहता हूँ, दिल बड़ा बड़ा रखिए आप। भाई 24 घंटा खुली रहेगी, कोई मसला नहीं। हाँ, सेफ्टी के लिए तो मसला है। देखा आपने, पता ये चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो मस्जिद थी, भला बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद में माइक लगा हुआ था क्या? अब मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वरना दूसरी तरफ चले जाएंगे हम और आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद में माइक लगा हुआ था? नहीं। हाथ में घड़ी थी? नहीं। लेकिन किसी सहाबी की नमाज छूटी हो? नहीं। फजर में भी हाजिर होते थे। आज अलार्म भी है, घड़ी भी है, माइक पर भी है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और नमाजी। अब आप ही बताइए कैसी मोहब्बत है। अल्लाह बुला रहे हैं आपको और आप अल्लाह से मिलने के लिए नहीं आ रहे। मेरे भाइयों, तो अपनी मस्जिद को मल्टीपर्पज़ बनाइए, उसका बड़ा फ़ायदा। एक बात और बयान करके रुखसत दूंगा। सहाबे किराम के दरमियान कंपटीशन चलता था। अगर वक्त नहीं था तो इल्म सीखने के लिए लोग बारी मुतय्यन करते थे। कल आप जा रहे हैं, परसों मैं जाऊंगा, और जो आप सीख के आएंगे मुझे बताइएगा, फिर मैं जो सीख के आऊँगा आपको बताऊँगा। सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 89। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते कि मैं और मेरे अंसारी दोस्त थे, दोनों ने बारी लगा ली। एक दिन आप जाइएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में बैठिएगा, एक दिन मैं बैठूंगा, और जो आप सीख के आइएगा मुझे बताइएगा, मैं जो सीखूंगा मैं बताऊंगा। तो मेरे भाइयों, ये जज्बा कब पैदा होगा? जब मस्जिद के अंदर दुरूस का सिलसिला हो। इसलिए सबसे पहले तो मैं तो ये कहता हूँ, मस्जिद जितनी शानदार है उतनी जानदार भी बनाइए। सिर्फ शानदार बल्बों से नहीं है, कालीन से नहीं है, इंसानों की तरबियत से है। अहम चीज़ यह है कि आप इमाम महंगे रखिए, अच्छे इमाम रखिए, उनको तनख्वाह अच्छी दीजिए ताकि उनका दिमाग इधर उधर न चले। ट्यूशन पढ़ाना है, उसका भेजना है, वो करना है। मौलवी साहब कितना लगता? मौलवी साहब राशन मेरी तरफ से, मौलवी साहब गैस मेरी तरफ से, मौलवी साहब हॉस्पिटल के बिल मेरी तरफ से। अब मौलवी साहब को बिल की ज़रूरत है? आप ही बताइए। अगर सब लोग, अल्लाह ने दे रखा कि नहीं दे रखा? अल्हम्दुलिल्लाह बोल ही नहीं रहे आप लोग। अब भाई अल्लाह ने आप लोगों को दे रखा है ना। मौलवी साहब का, अच्छा आप ही बताइए, हम लोग का गैस का सिलेंडर महीने में कितना जा रहा है? एक जा रहा है या दो जा रहा है? एक जा रहे हैं। मौलवी साहब के आधे जाते होंगे शायद। मौलवी साहब का भी एक जाता क्या? अच्छा आप ही बताइए, एक सिलेंडर की बात है बस, अगर कोई जिम्मेदारी ले ले तो हम और आप रोटी और बूटी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी बूटी और बढ़ा के थोड़ा मौलवी साहब के घर भिजवा दें तो पैसा कम हो जाएगा। ये कहिए दिमाग वहां तक नहीं चल रहा हमारा आपका। ईद बकरीद में इमाम साहब कपड़ा मेरी तरफ से, जैसे हमारे बच्चों का कपड़ा बनेगा आपका बनेगा, आपके बच्चे हमारे बच्चे, हमारे घर की औरतें आपके घर की औरतें, सबके लिए कपड़ा बन, बोलिए पैसा कम हो जाएगा। अगर सब लोग उठा ले तो मुतवल्ली साहब परेशान होंगे। आज अरबों की हालात क्या पता है आपको? अल्लाह ने उनको दे रखा है, वो लोग खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं, अल्लाह उनको और देता है। हम और आप सईद के रख रहे हैं, कंगाल हो गए। वो लोग खर्च कर रहे हैं, मालदार हो गए, दिलदार हो गए। वहाँ के उलमा ज़कात निकालते हैं, अपने यहाँ के उलमा इल्ला माशाअल्लाह ज़कात, आगे नहीं बोलूँगा, ज़कात खाते हैं। क्यों? ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़िएगा आप। अरे इमाम तो इमाम होता है भाई। इमाम साहब साइकिल पर काहे घूमेंगे? अच्छा आप बताइए, इमाम हरम को आप लोग जानते हैं? कौन है, नाम क्या है? शेख सुदैस। शेख शुरैम तो रिज़ाइन कर दिया अभी। शेख सुदैस साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से।
अब क्या इज़्ज़त है इमाम साहब की, तो क्या अपने इमाम की इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए? आप ही की शान बढ़ेगी अगर आपके इमाम साहब गाड़ी में दिखेंगे, माशाअल्लाह मौलाना साहब जा रहे हैं, लेकिन कितने को तो हज़म ही नहीं होता, मौलवी साहब गाड़ी पे घूम रहे हैं। यानी हम उनको गरीब बना के रखे हुए हैं, लौंडी बना के रखे हुए, ग़ुलाम बना के रखे हुए हैं। इमाम बना के रखिए, ग़ुलाम बना के मत रखिए। शहजादे की तरह पालिए जैसा कि वो लोग पालते हैं। पालना मतलब क्या? अल्लाह पालता है भाई, एक सहारा बनिए आप। पूरा खेल उसी पर है। अगर वो हैं सही, फिर आपके यहाँ देखिए दुरूद सब, उनको टेंशन ही नहीं होगा, तो वो सिर्फ आपके पीछे माशाअल्लाह। आजकल हम और आप नेकी को पसंद करते हैं, लेकिन नेकी की तरफ बुलाने वाले नहीं पसंद करते। जी नहीं मेरे भाई। तो ये मस्जिद के बारे में बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी, वैसे हमारी भी मस्जिद हो जाए, दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। और अल्लाह ताला हम लोगों का दिल मस्जिद से जोड़ दे। और मस्जिद के जितने अखराजात हैं सब भाई उठा लीजिए। अल्लाह की कसम कहता हूँ, आपके माल में इतनी बरकत होगी कि आप उठा नहीं पाइएगा। आज से जोश पैदा हुआ भाई, लाइट का बिल, पंखे का बिल, पानी का बिल, इंशाअल्लाह खादिम साहब, मुअज्जिन साहब, इमाम साहब, सब अपने घर के फ़र्द हैं। और बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम लोगों का दिल मस्जिद से जोड़ दे, मस्जिद से लगा रहे, आमीन। जो ऐलान अताउल्लाह साहब ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव में G+3 लड़कियों का मदरसा बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट स्लैब हो गया, सेकंड स्लैब 20 तारीख को है। 50 कुंटल लोहे की सख्त ज़रूरत है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका, क्योंकि इससे पहले तो आपके यहाँ मैं था ही 1 महीने तक मस्जिद फ़ातिमा में, वसी भाई और उनकी पूरी टीम का और आप सबका कि मुझे यहाँ बुलाया और मेरा सहारा आप लोग बने। और भी ज़रूरत है, इसलिए पर्सनल मैं ये चाहता हूँ कि भाई कुछ ख़ास मुट्ठी ऐसी रहे कि जो ये काम हो जाए। और जब तक ये बिल्डिंग रहेगी आपके नाम से सदका जारिया होगा। आप दुनिया में रहें या ना रहें, बिल्डिंग तैयार है, बच्चे पढ़ के निकलेंगे, आपके नाम से सदका जारिया। आप अपनी तरफ से ज़कात के भी लगा सकते हैं, अपने माँ बाप की तरफ से सदका और खैरात कर सकते हैं, बस यही चीज़ बची रहेगी। देखिए उभारने वाले भी लोग कम हैं, आपके पास बड़ी दौलत है, अल्लाह ने दे रखा है। रमज़ान में भी ज़कात वगैरह का, ये तो हम G+3 बनाने वाले हैं, तो एक लंबा बजट है। अब कितना हम भागें, अगर उतना टाइम मेरा बचेगा तो मैं दूसरा काम करूँगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैंने कुरान का तर्जुमा किया है अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में। आसान कुरान, वो पूरी दुनिया में, उर्दू की दुनिया में सबसे आसान उर्दू का तर्जुमा है। लगभग 20,000 के करीब छप चुका है, शायद बीजापुर अब तक नहीं पहुंचा, आना चाहिए था। उसी को हम रोमन में भी कर चुके हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, और रमज़ान से पहले पहले छापेंगे। अरब के लोगों को कुरान से बड़ी मोहब्बत है, हमें और आपको भी कुरान से बड़ी मोहब्बत है। अब देखते हैं कुरान की छपाई में कौन भाई साथ देंगे। तो जितना माल लगाइएगा अल्लाह उतने बरकत देंगे। अरब के लोग लगा रहे हैं तो अल्लाह उनको दे रहे हैं। अल्लाह हमको भी लगाने की तौफीक दे। तो कुछ बंद मुट्ठी की ज़रूरत है, अगर वो हो जाए तो ये 50 कुंटल वाला मसला आराम से हल हो जाए। अब ये कंधा मेरा मजबूत तो है नहीं, आप सब लोग इस बोझ को उठा लीजिए। अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, और हमेशा देने वाला बनाए रखे। इस पर ज़ोर से आमीन बोलिएगा, हमेशा देने वाला बनाए रखे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। आप सब लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गूगल पे